हेलो नमस्कार जी। मेरा नाम प्रतीक चौधरी। मैं कुछ समय से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ क्लास 6 से क्लास 10 तक के लिए। अभी मैं एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहा हूँ, मतलब नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। लेकिन अब वो किसी क्लास के लिए पर्टिकुलर नहीं रहेगी कि 6th के लिए या 7th 8th 9th किसी क्लास के लिए, ये सभी के लिए होगा। तो जैसे इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम टॉपिक। हम मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इससे पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा कि जो बच्चे, ये बैच स्पेशली उनके लिए मैं बना रहा हूँ जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय, मतलब नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक प्रॉपर कोर्स लेके आया हूँ और मैं प्रॉपर पढ़ाऊँगा इसको पूरा एंड तक। और इसमें हम क्या रखेंगे, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ेंगे। तो जो बच्चे 6th क्लास के और 9th क्लास के लिए तैयारी करते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल के लिए, तो ये स्पेशली उनके लिए। लेकिन बाकी बच्चे भी इससे हम पढ़ सकते हैं जो 6th के और 9th के लिए नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय वगैरह स्कूल के लिए या सैनिक मिलिट्री स्कूल के लिए, तो उनके लिए भी यूजफुल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और ये दोनों क्लास के लिए, 6th क्लास भी और 9th क्लास भी, दोनों क्लास के लिए यूजफुल रहेगा। क्योंकि जो हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक से और एक लेवल तक, तो दोनों क्लासों में वैसे तो फ़र्क है 6th और 9th क्लास के, लेकिन हम जो पढ़ेंगे 6th से लेके शुरू करके और 9th क्लास के लेवल तक ले जाएंगे। तो बच्चे दोनों ही क्लास के पढ़ेंगे तो इसको दोनों को ही फ़ायदा होगा। और इसके अलावा एक और काम, मैं यहाँ पे रीजनिंग का कोर्स भी इंट्रोड्यूस करूँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, मतलब यहाँ पे सारे चैप्टर। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आके वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आगे मैं और भी जल्दी वीडियो बना सकूं और अच्छे से मेहनत कर सकूं। और एक बात बताता चलूं कि जो भी पढ़ाया जाएगा ना, सिर्फ काम की चीज़ पढ़ाई जाएगी, फालतू में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा टाइम पास के लिए। तो जो भी तुम्हारे लेवल का है, मतलब जो सैनिक मिलिट्री स्कूल के लिए 9th और 6th के लिए, तो जो भी उनके लेवल का है और बिल्कुल डीपली तक जाएंगे और फालतू का बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि इधर उधर का पढ़ रहे हैं। तो जो जो तुम्हारे टॉपिक हैं, जो तुम्हारे उसमें शामिल हैं सिलेबस में, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे, काम की चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, और मेरे एक ग्रुप है टेलीग्राम में, मैं लिंक दे दूँगा, उसमें जाके ज्वाइन कर लें। तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा कि प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं डाल दिया करूँगा। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा, मैं उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दिया करूँगा। तो वहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ के साथ फिर आगे जो भी वीडियो, मतलब जो भी वीडियो हम लेक्चर बनाते रहेंगे जो इस भी टॉपिक पे, उसके लिए प्रैक्टिस शीट डालते रहेंगे। तो अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर 1, कुछ भी कह लो, चैप्टर 1 कह लो या यूनिट 1 कह लो, नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम को एकदम लो लेवल से लेके, मतलब एकदम बेसिक से लेके और एकदम हाई लेवल तक, मतलब जितना कि 10th क्लास तक के लिए उसमें काम चल जाएगा। इवन 10th क्लास के बच्चे भी यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और सैनिक मिलिट्री स्कूल के लिए तो मैंने बता ही दिया, स्पेशली उनके लिए तो ये बैच बनाया ही जा रहा है। चलो, तो अब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक। तो इसमें मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे डिजिट्स, नंबर, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो जैसे कि हमने टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे हम नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और नंबर हम जानते हैं कि नंबर जो मिलके बनते हैं वो कुछ डिजिट होती हैं अपनी, उनसे मिलके बनते हैं। तो डिजिट्स तो सभी जानते ही हैं, डिजिट क्या होती हैं, जैसे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे करके 9 तक होती हैं अपनी डिजिट। ठीक है, हम एकदम बेसिक की बात कर रहे हैं, ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बोला है कि एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, तो इसलिए हमने डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद नंबर्स। तो नंबर क्या होता है, नंबर्स जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, मतलब ये क्या होता है, ये डिजिट्स से मिलके बनता है। जैसे कि मैं कोई भी नंबर लिख दूं, जैसे 2 3, तो जैसे ये कोई नंबर है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 डिजिट हैं। हो सकता है 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, कोई 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है। तो नंबर जो है उसके अंदर क्या होता है, डिजिट होती हैं, मतलब उसके अंदर वो, तो जैसे हम बोलते हैं कि ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, कोई लिख दूंगा, कोई 4 डिजिट नंबर है। तो नंबर क्या होता है, नंबर जो है वो मिलके डिजिट से ही बनता है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात जो 6th क्लास के लेवल पे पूछ ली जाती है कि फेस वैल्यू क्या होती है किसी नंबर में। जैसे कोई तुम्हारे सामने कोई नंबर लिख दिया जाए, सपोज मैं एक नंबर लिख देता हूँ 34758, तो मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि 7 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू ऑफ 7। तो देखो, फेस वैल्यू का मतलब होता है FACE, फेस वैल्यू का मतलब वो खुद ही नंबर होता है। जैसे मैंने कहा 7 की फेस वैल्यू क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, फेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 की जो फेस वैल्यू है ना,
वो कितनी होगी, वो 7 ही होगी। ठीक है, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। और मैं पूछूं 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 की 8 होगी। 4 की क्या है, 4 की 4 होगी। तो ये हम बात समझ जाएंगे कि फेस वैल्यू जब भी हमसे पूछा जा रहा है तो फेस वैल्यू का मतलब वही हमें नंबर, वही हमें बताना है, वही डिजिट बतानी है हमें। ठीक है, अब अगली चीज़ होती है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जैसे हमने कोई नंबर लिखा 3 4 7 8 5, मान लो ये कोई नंबर है। अब इसमें पूछा जाए कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे ये 7 है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, तो ये काउंट कर लो 7 के पीछे कितनी डिजिट है, मतलब 7 के बाद में कितनी डिजिट है। तो 7 के बाद में कितनी डिजिट है, 1 2, तो जितनी डिजिट है उतने 0 लगा दीजिए। तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 700। ठीक है, अब जैसे पूछ लेते 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की प्लेस वैल्यू के लिए क्या होगा, 3 के बाद में जितनी भी डिजिट हैं, जैसे 1 2 3 4 डिजिट है, तो हम 4 0 लगा देंगे। और 4 0 लगाने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो लिख देंगे 7 की प्लेस वैल्यू 100। ठीक है, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है कहना। 7 की प्लेस वैल्यू 100 नहीं है, 7 जो वो 100th प्लेस पे। ठीक है, अब कोई पूछे, अगर तुमसे ये पूछे कि 7 जो है वो कौन से प्लेस पे है, तो हम कहेंगे कि 7 जो वो 100 प्लेस पे है, और प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 100 700, समझ रहे हो। अब 8 का कोई पूछे कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू तो 80 है, और 8 कौन से प्लेस पे, प्लेस कौन से पे, ये 10th प्लेस पे, तो 8 × 10 80। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा सा डिफरेंस समझना है प्लेस वैल्यू और प्लेस में। ठीक है, अब जैसे 4 का पूछा जाए कि 4 कौन से प्लेस पे, तो 4 कौन से प्लेस पे होगा, 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे है, लेकिन प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4000। ठीक है, चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, कि नंबर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर की। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम बात कर रहे हैं पहले टाइप की, जिसका नाम है रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर, हम जितने भी नंबर अभी तक पढ़ते हैं, लिखते हैं या समझते हैं, वो सारे रियल नंबर ही होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, तो रियल शब्द सुन के लगता है कि रियल हैं तो कुछ अनरियल होते होंगे। हाँ होते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं हम, लेकिन वो हमारे अभी स्टडी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर के ही हम फिर डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर तो क्या होते हैं, रियल नंबर तो कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स। रियल नंबर इट कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स। अब ऑल कौन से नंबर हैं, तो अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, या ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर होते हैं सारे नंबर जो भी हम जानते हैं। अब रियल नंबर के होते हैं 2 पार्ट। रियल नंबर को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला हिस्सा होता है रेशनल, और दूसरा हिस्सा होता है इर्रेशनल। अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा कि क्या होते हैं रेशनल और क्या होते हैं इर्रेशनल। तो रेशनल नंबर की पहले तो हम एक डेफिनेशन होती है, हम उसकी बात करेंगे कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इनको हम बोलते हैं अ वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। हम ऐसा एक डेफिनेशन बोलते हैं कि ऐसे नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। अभी हम समझेंगे इसका मतलब क्या है P/Q फॉर्म में लिखने का। और ये बोला गया है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। अभी देखो को प्राइम वगैरह इन सब के बारे में बात करेंगे। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लें, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
तो उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो चलो, तो अब ऐसे करने से तो हमें डेफिनेशन से पता तो नहीं चलेगा कि कौन से रेशनल है कौन से इर्रेशनल है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि रेशनल हैं कौन से और इर्रेशनल कौन से हैं? तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एक बार मैं वापस बता दूं, सारे नंबर जितने भी हम पढ़ते लिखते हैं अभी तक वो सारे रियल होते हैं। अब रियल नंबर मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, या इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। अब उसके हमने दो पार्ट करे। क्या हुआ, सबसे पहले पार्ट किया रेशनल, फिर किया इर्रेशनल। हमने बोला रेशनल की एक डेफिनेशन बताई कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी और क्यू इंटीजर होते हैं को प्राइम, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अब इस बात को हम डिटेल में समझेंगे कि कौन से नंबर रेशनल होते हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में कौन से लिखे जाते हैं, कौन से नहीं लिखे जाते। तो जैसे चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं पहले यही बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने सपोज किया, मैंने लिखा 1/2। पी अपॉन क्यू फॉर्म का मतलब क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म एक तरीके से। तो 1/2 3/4 -5/7। तो ये जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूँ, भले ही वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये सारे रेशनल हैं। अब मैंने सिर्फ 3 लिख दिया जैसे मानो, तो ये क्या पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, मतलब ये क्या रेशनल नंबर है? तो ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते। ठीक है, और मैंने 0 लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि क्या 0 रेशनल नंबर है? हाँ, 0 के भी हम डिनोमिनेटर कुछ भी लगा सकते हैं, 0 के अपॉन में 1 2 कुछ भी लगाओ, 0 0 ही रहेगा। 0 भी रेशनल नंबर है। तो देखो हमें दिख रहे हैं ना कैसे नंबर के रेशनल नंबर हैं ये सारे, 1/2 नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, मैंने और क्लियर होगी बात जैसे जैसे सुनते जाओगे। अब पहले इर्रेशनल की ओर बात कर लें, इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं। तो पहले मैं एग्जांपल दूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने लिखा √2, √2 बोलें मतलब कि √2, क्या ये जो नंबर है ये इर्रेशनल होता है। अब इर्रेशनल क्यों होता है, बात ये आई कि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि पी अपॉन क्यू फॉर्म तो लिख सकते हैं हम, इसके नीचे भी तो 1 लगा सकते हैं, तो ये भी तो पी अपॉन क्यू फॉर्म हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लगाया था, पहले मैंने 3 लिखा था, फिर मैंने 3 के नीचे 1 लगा दिया। तो लेकिन एक बात और है जो ध्यान देने की थी कि हमने ये तो लिखा ही था कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी लिखा था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, कि P और Q जो हैं वो पहली बात तो इंटीजर हैं और को प्राइम है। तो को प्राइम पे तो बाद में आएंगे, पहली बात तो इंटीजर पे आ जाते हैं। तो अब ये तो सारे इंटीजर हैं, भले ही नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, लेकिन ये जो है ना 2, ये 2 नहीं है, ये √2 है, √2 है। और √2 एक इंटीजर नहीं होता। इंटीजर तो हम जानते हैं, अभी हम पढ़ेंगे वैसे कि इंटीजर होते हैं 1 2, मतलब -∞ से +∞ तक, जैसे कि 1 2 3 -1 -2 0, ये सब इंटीजर होते हैं। लेकिन रूट लग गया तो ये इंटीजर नहीं होगा। तो इसलिए हम इसके नीचे 1 लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि P अपॉन क्यू फॉर्म में इंटीजर होने चाहिए दोनों। तो अब बात आई कि जैसे मैंने लिखा √3, तो क्या ये इर्रेशनल है? हाँ, ये भी इर्रेशनल है, क्योंकि √3 का ये भी इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर मैं √4 लिखूंगा ना तो ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि √4 की वैल्यू जो आती है वो 2 आती है। ये बात पता होगी। 4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। जिनको नहीं पता है वो भी हम आगे स्क्वायर रूट टॉपिक भी पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये जो अगर कोई पूछे क्या ये इर्रेशनल है, तो हम नहीं कहेंगे नहीं ये इर्रेशनल नहीं है, ये तो रेशनल है। ठीक है। अब जैसे मैंने √5 लिखा तो ये भी इर्रेशनल है, क्योंकि 5 का भी हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो अब ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए ही नहीं होता है, ये क्यूब रूट के लिए भी हो सकता है। अब जैसे मैंने लिखा 8 का क्यूब रूट समझते होगे। अब 8 का क्यूब रूट, अब इसका ये क्या है, ये रेशनल है या इर्रेशनल है? ये जो है रेशनल होगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, वो हम समझ लेंगे बाद में कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, जिनको अभी नहीं पता। लेकिन तो इसलिए ये इर्रेशनल नहीं होगा। अब मैं बोलूँ क्यूब रूट ऑफ 9,
क्यूब रूट ऑफ 9। तो ये जो होगा ये इरेशनल होगा, क्योंकि 9 का क्यूब रूट हम नहीं निकाल सकते हैं कम्प्लीटली। लेकिन अगर मैं ये बोलता स्क्वायर रूट ऑफ 9, देखो फ़र्क होता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, ये जानते होगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोलूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये जो है ये रेशनल है, ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट 9 का 3 होता है और 3 तो एक इंटीजर है। बात समझ रहे होगे। तो इसलिए हम ऐसे जो भी नंबर हैं, चाहे वो क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो या कोई भी रूट हो, बहुत सारे रूट हो सकते हैं, 4th रूट, 5th रूट, कोई भी रूट, तो जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते या जिनकी हम अंडर रूट की वैल्यू नहीं निकाल सकते कम्प्लीटली, वो सारे इरेशनल होते हैं। अभी के लिए ये जानकारी काफ़ी है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि पाई, जो हम पाई पढ़ते हैं ना सर्कल के लिए, कि सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो 2πr होती है या πd होती है, मतलब तो वो जो पाई जिसकी वैल्यू हम 22/7 या 3.14 लेते हैं, ये जो पाई है एक्चुअली में ये भी इरेशनल वैल्यू होती है। हम जो मैथमेटिक्स में वैल्यू लेते हैं 22/7 या 3.14, वो तो रेशनल वैल्यू होती है, लेकिन एक्चुअल में अभी के लिए ये याद रखो कि पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, क्योंकि हम और आगे पढ़ने जा रहे हैं कि रेशनल इरेशनल को हम कैसे रेशनल के फर्दर आगे क्लासीफाइड करेंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं रेशनल के, तो फिर और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी हम फटाफट बताएं। रेशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं और P और Q इंटीजर होते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, मैंने ये भी बताया ये सब रेशनल के एग्जाम्पल हैं और ये सब इरेशनल के एग्जाम्पल हैं। ये क्यों है इरेशनल के एग्जाम्पल? क्योंकि जिनके अभी मैंने बताया, एक तो पाई, इसको याद रखो अभी के लिए, और ये √2, √3, √5, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 4 नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 4 का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम, 2 होता है। ऐसे क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 11, क्यूब रूट ऑफ 8 का मैंने बताया था कि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो इसलिए वो रेशनल हो गया। तो ऐसे करके हमने इनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा की। अभी हम रेशनल नंबर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, और उनको हम कैसे पता करेंगे, और उनके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो हम अभी करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बात हुई। हम कह रहे थे रेशनल नंबर के टाइप होते हैं 2। तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर का, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, और दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज़ होती है, हम इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तो देखो, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँगा पहले सीधी, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग। अब फिर हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सपोज 1/2। अब मैंने कहा कि ये रेशनल नंबर है, पहले तो ये बताओ। तो तुम कहोगे हाँ ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। और एक मैंने नंबर लिखा 1/3, और इसका पूछा तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी P/Q फॉर्म में, मतलब P/Q फॉर्म ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटीजर है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अब इस 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो होगा क्या, देखो 1। अब 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो देखो जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर होता है, मतलब उससे डिवाइड करते हैं, और जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड होता है। ठीक है, जिनको अभी छोटे बच्चे हैं जो नहीं जानते होंगे ऐसा डिवीज़न, वो मैं बता देता हूँ कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो डिविडेंड होता है, मतलब जिसको हम भाग देते हैं, और ये डिवाइजर होता है। तो अब क्या करेंगे, जब 2 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो देखो ये तो छोटा है, तो जब भी नंबर यहाँ पे छोटा है या यहाँ की डिजिट छोटी है तो हम पहले यहाँ पे आंसर में क्वोशेंट में पॉइंट लगा देंगे, और फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, और फिर अपना डिवीज़न करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 5 जा 10, यानी कि 1/2 को अगर मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो ये कितना आया, 0.5। ठीक है, अब इसी तरह मैं 1/3 को डेसिमल फॉर्म में लिखूँगा। डेसिमल फॉर्म का मतलब डिवाइड करूँगा 1 को 3 से, तो वही ये वापस छोटा है 1, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा मतलब डिवाइड करेंगे 9, माइनस करने पे कितना आएगा, 1। अब
ये तो ऊपर से तो अब ये पूरा तो डिवाइड हुआ नहीं, तो क्या करेंगे, जब पॉइंट लग जाता है तो 0 हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, 3 3 जा 9, फिर माइनस करने पे कितना आया 1। तो हो क्या रहा है कि हम हर बार 0 बढ़ाएंगे, हर बार 3 टाइम डिवाइड होगा और यहाँ हर बार 9 आएगा, ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा निकल के वो 0.333 डैश 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 का मतलब क्या है कि 3 जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो था क्या, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये दोनों रेशनल हैं, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, लेकिन अगर इस रेशनल को देखूं तो अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखूं, तो मतलब ये तो ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन वो जो नंबर है, जब मैंने इसको डेसिमल में लिखा, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा, तो ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसे रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन का एंड हो जाता है, मतलब जो डिवाइड कंप्लीटली होके कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट का मतलब एंड हो जाता है, रिपीट नहीं होता, ऐसे रेशनल नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है। और ऐसा रेशनल नंबर अगर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म नहीं होता, रिपीट होता रहता है, जैसे 3 3 3 3 3 3 ये रिपीट होता जा रहा है, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। रिकरिंग शब्द भी लिखा हुआ है मैंने, रिकरिंग का भी मतलब समझाऊंगा अभी। तो नॉन टर्मिनेटिंग शब्द का मतलब होता है जिसका एंड नहीं होता, टर्मिनल नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो अब ऐसे ही हम अगर कोई भी एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है, हम उसको देखें और हमसे पूछे क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम कैसे पता करेंगे। एक तो तरीका हो गया कि हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये चेक करेंगे कि डिवाइड करने के बाद क्या नंबर एंड हो गया, मतलब क्वोशिएंट जो आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, क्या वो ख़त्म हो गया, उसमें और आगे वैल्यू नहीं आ रही। जैसे ये तो एक ही डिजिट के बाद ख़त्म हो गया, हो सकता है 2 के बाद होता, 3 के बाद होता, या फिर ये देखेंगे कि वो रिपीट तो नहीं हो रहा, कहीं बार बार एक ही डिजिट रिपीट तो नहीं हो रही। एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है, एक से ज़्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि रेशनल नंबर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो एग्जाम्पल था 1/2 ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया, और ये जो एग्जाम्पल था 1/3 ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देके मैं समझाने जा रहा हूँ कि कौन से, इसमें कहा गया चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 1/2 और 1/3 को कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हैं। अब इन 4 एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है तो ये सब रेशनल, लेकिन रेशनल में टर्मिनेटिंग रेशनल है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहले तो देखो यही मेथड हम करेंगे, बेसिक मेथड के डिवाइड करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को डिविडेंड, नीचे वाला डिवाइजर। तो ये तो छोटा है 3, तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 4 7 जा 28। ठीक है, माइनस करने पे कितना आएगा 2, पॉइंट लगाया हुआ है, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 4 5 जा 20, यानी कि ये क्या हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया। तो मतलब इसका क्या हो गया आंसर 0.75। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ गई होगी। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ मैं, 1 को 9 से डिवाइड करता हूँ, पॉइंट लगाएंगे पहले क्योंकि ये छोटा है, डिविडेंड 0, 9 1 जा 9, माइनस करने पे कितना आएगा 1, पॉइंट लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 9 1 जा 9, माइनस करने पे कितना आएगा फिर से 1। तो ये तो चलता ही रहेगा, देखो चलता ही रहेगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा, मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी सेकंड वाले की, वो क्या आएगी 0.111 डैश डैश डैश। तो ये कौन से टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NT और यहाँ पे लिख देता हूँ T। T मतलब टर्मिनेटिंग, NT मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही थर्ड वाले को चेक किया, 7 को 25 से डिवाइड करके देखा। पहले तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 25 2 जा 50, 3 जा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा 20,
पॉइंट लगाया हुआ है, फिर से 0, 25 8 जा 200, ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कौन सा हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। और ये जो है 5/6, 5/6, तो 6 ऐसी 6 से 5 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 8 जा 48, माइनस करने पे 2 आएगा, पॉइंट लगाया हुआ है, 0 बढ़ा देंगे नीचे, 6 3 जा 18, माइनस करने पे 2 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 6 3 जा 18। अब तुम देखोगे कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी, 3 3 3 3 3, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो ये तुम खुद से करके देख सकते हो और एग्जाम्पल कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। नई मतलब एक हमने शब्द लिखा था रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब मैं रिकरिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रिकरिंग भी होते हैं। अब ये इस चीज़ का मतलब क्या है, ये समझेंगे ध्यान से। देखो ये जो था नॉन टर्मिनेटिंग और एक ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो इन दोनों में हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, 1 1 1 1 और 1 ही चलता रहेगा। तो जो भी हमारा डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 1 रिपीट हो रहा है कितने बार, बार 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 बार, इनफाइनाइट, मतलब वो होता ही रहेगा हमेशा। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है हम उसके ऊपर एक ऐसे लाइन बना देंगे, ठीक है, इसको बार ही पढ़ते हैं वैसे, ठीक है। जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो नंबर पैटर्न या जो नंबर या जो डिजिट रिपीट हो रही है, हम उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब हो रहा है कि ये 1 रिपीट हो रहा है, मतलब जो चीज़ अब इसको बार बार ऐसे ना लिख के 1 1 1 1 1 1, हम 1 के ऊपर एक बार लगा देंगे। अब इसी बार को, इसको वैसे बार रीड करते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग डेसिमल। तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि हमें क्या करना है कि जो हमारे, अब जैसे एक और चलो एग्जाम्पल सी बात को समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, 8 3 3 3 3 3, तो 0.8 रिपीट कौन हो रहा है, 3 8 रिपीट हो रहा है या 3, तो देखो 8 तो एक ही है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे छोटी सी, और इसी को, तो ये जो हमने लगाया, तो ये जो नंबर था हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग था और ये रिकरिंग भी था। रिकरिंग का मतलब है कि ये रिपीटिंग था, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग था। और जो इसके अंदर डिजिट या जो नंबर रिपीट हो रहा था, हम उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं और इस बार को ही हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। इसीलिए हम इन नंबर को, जो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं।